मैंने सिर झुकाकर शियाओवू के उन गुलाबी होठों को चूम लिया। शियाओवू, तुम्हारा शरीर बहुत नरम है, लचीलापन भी बहुत अच्छा है। मैं खुद भी नहीं जानता कि कैसे डूलो महाद्वीप जैसी इस दुनिया में आ गया जहाँ प्यार ही सब कुछ है। तो अगर हरम न बनाऊं तो यहाँ आना बेकार हो गया। शियाओवू का कोमल स्वभाव, निंगरोंगरों की नखरेबाजी और जू जुकिन की ठंडी उदासीनता, ये सब सिर्फ मेरे लिए खिलेंगे। मैं यहाँ पुनर्जन्म लेकर आया हूँ और लूट प्रणाली से बंध गया हूँ। तांग सान की भाग्य ऊर्जा को कई तरीकों से लूटकर इनाम प्राप्त करता हूँ। प्रणाली ने मुझे स्वस्तिक पशु आत्मा, किरण आत्मा दी है। मेरी आत्मा शक्ति 35वें स्तर तक पहुँच गई है और मुझे एक पीली, 2 बैंगनी आत्मावलियों का संयोजन मिला है। तो जो भाग्य, देवपद, आत्मा हड्डी, 10,000 साल के आत्मा पशु और यहाँ तक कि जो लोग उससे प्यार करते थे, उसके परिवार वाले, सब एक एक करके मेरे हाथ में आएंगे। अभी श्लेक अकादमी में प्रवेश चल रहा है। मैंने सिर उठाकर कतार में सबसे आगे खड़े 2 लोगों को देखा। वे नीले कपड़े पहने तांग सान और चोटी बनाई हुई छोटी हिरणी शियाओवू थीं। फिर मैंने बिना कुछ जताए पीछे झांका। वहाँ मिस निंगरोंगरोंग खड़ी थी और निंगरोंगरोंग के पीछे एक बहुत ही आकर्षक और ठंडी लड़की जू जुकिन खड़ी थी। मैंने मन में बुदबुदाया, चूंकि मेरे पास लूट प्रणाली है तो पहले श्लेक 7 डेविल्स को तोड़ देता हूँ। मैंने तुरंत मन एकाग्र करके एक शुभ और मंगलकारी ऊर्जा चुपके से छोड़ दी और सटीक रूप से उन 3 लड़कियों को घेर लिया। शियाओवू, जो अभी तांग सान से हंस बोल रही थी, अचानक रुक गई। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में आत्मा शक्ति का संचालन बहुत सहज हो गया है। आत्मा से आने वाली एक सुखद अनुभूति ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। इस सुख ने उसे यहाँ तक महसूस कराया कि उसकी शक्ति भी बढ़ गई है। शियाओवू ने तुरंत अनजाने में मुड़कर ऊर्जा के स्रोत को ढूंढा। भले ही प्रवेश की कतार के आसपास भीड़ थी, फिर भी उसने एक ही नजर में लंबे कद वाले मुझे देख लिया। मैंने उसकी तरफ आती जांच वाली नजर को भांप लिया और सीधे उसकी ओर मुस्कुराकर सिर हिलाया। शियाओवू के गाल तुरंत लाल हो गए। उसके दिमाग में एक साहसिक अनुमान फट पड़ा। सामने वाला ये खूबसूरत लड़का न सिर्फ उसकी जैसी प्रजाति का है, बल्कि बहुत ही उच्च रक्त वाला पौराणिक स्तर का स्वस्तिक पशु भी है। लेकिन तभी तांग सान ने शियाओवू की असामान्यता भांप ली। उसने नजरों के पीछे देखा और दूर खड़े मुझे देखा। उसने मेरे और शियाओवू के बीच हुई वो छोटी सी बातचीत भी देखी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे उसकी कोई चीज कोई और हथियाना चाहता हो। शियाओवू, क्या तुम उसे जानती हो? शियाओवू ने पलटकर तांग सान की जांच से बचते हुए लापरवाही से जवाब दिया, शायद कहीं देखा होगा। ये उनके आत्मा पशुओं के बीच का राज था। उसी समय मेरे पीछे खड़ी निंगरोंगरों को भी आत्मा का एहसास हुआ। उसकी 7 ट्रेजर ग्लास टावर आत्मा उसके अंदर उत्साह से कांप रही थी। एक गर्म ऊर्जा ने उसे घेर लिया और कई दिनों की यात्रा की थकान भी कुछ कम हो गई। निंगरोंगरोंग ने उत्सुकता से आगे देखा और ठीक मेरी सीधी पीठ देखी। इस आदमी के पास क्या खजाना है, निंगरोंगरोंग ने मन में सोचा। उसकी आत्मा को स्वर्गीय खजानों का विशेष एहसास था, लेकिन मैं उसे किसी भी खजाने से ज्यादा शांत और आरामदायक लगा। निंगरोंगरोंग के पीछे जू जुकिन ने भी उस ऊर्जा को महसूस किया। उसमें एक पवित्र स्वाद था जिसने उसके हमेशा तने हुए शरीर को दुर्लभ राहत दी। इसलिए उसकी नजरों में मेरे लिए थोड़ा आश्चर्य और जिज्ञासा आ गई और मैंने तीनों लड़कियों की प्रतिक्रिया अपने दिल में दर्ज कर ली। श्लेक 7 डेविल्स को तोड़ने का पहला कदम पूरी तरह सफल हो गया था, लेकिन तभी अकादमी के गेट पर हंगामा हुआ। ली यूसोंग ने एक लड़के को उम्र के कारण अयोग्य बताकर उसके माता पिता से लिया गया प्रवेश शुल्क हड़प लिया। माता पिता गुस्से में चिल्लाए, पैसे वापस करो। तभी सुनहरे लंबे बालों वाला एक युवक बाहर आया। दाई मुबाई ने हाथ बांधकर तिरस्कार भरी दोहरी आंखों से सबको देखा और कहा, मुझे हराओ, पैसे वापस कर दूंगा और मैं अपनी तरफ से 10 गोल्ड सोल कॉइन भी दूंगा। माहौल तुरंत शांत हो गया। 21वें स्तर वाला वो लड़का डरकर पीछे हट गया। मैंने मन में हंसते हुए कहा, ये तो खुद चलकर आई हुई दिखावे की मौका है। मुझे सिर्फ परीक्षा पास नहीं करनी, पूरे मैदान को हिला देना है। यहाँ तीनों लड़कियों का ध्यान खींचना है। जब दाई मुबाई तिरस्कार से आगे प्रवेश लेने वाला था, मैं कतार के बीच से चलकर उसके सामने आ गया। मैं तुमसे लड़ूंगा। मेरे सामने आते ही मैं पूरे मैदान का केंद्र बन गया। भीड़ में फुसफुसाहट हुई, ये लड़का कौन है? पागल है क्या? अभी 21वें स्तर वाला भी डरकर भाग गया। दिखने में तो हैंडसम है, पर बेवकूफ लगता है।
तामसान ने भी भौहें सिकोड़ लीं और मुझे घूरने लगा। वो साफ देखना चाहता था कि मुझे इतना घमंड किस बात का है। तीनों लड़कियों की नजरें भी पूरी तरह मुझ पर टिक गईं। दाई मुबाई ने मुझसे आधा सिर ऊंचा देखकर ठंडे स्वर में चेतावनी दी, मैं उम्र छोटी देखकर रहम नहीं करूंगा। मैंने झुंझलाकर उसे बीच में टोका, बकवास कम करो। अगर तुम्हें हरा दूं तो क्या सभी टेस्ट माफ हो जाएंगे और सीधे प्रवेश मिल जाएगा? दाई मुबाई एक पल को रुका, फिर हंस पड़ा, मजेदार है। ये साल का सबसे अच्छा मजाक है। अगर तुम मुझे हरा दो तो टेस्ट माफ ही नहीं, आगे श्लेक अकादमी में तुम ही बॉस हो। मैं दाई मुबाई तुम्हारी बात मानूंगा। मैंने ठीक है कहा और तुरंत आधा कदम पीछे हटकर बोला, आ। घमंडी दाई मुबाई ने कान फोड़ देने वाली दहाड़ लगाई और तुरंत व्हाइट टाइगर आत्मा में विलय कर लिया। उसके पैरों के नीचे 2 पीले, 1 बैंगनी, 3 आत्मा वलय चमक उठे और जबरदस्त दबाव फैल गया। आसपास कतार में खड़े लोग आत्मा शक्ति के दबाव से पीछे हट गए। दाई मुबाई, व्हाइट टाइगर आत्मा, 37वें स्तर, स्ट्रॉन्ग अटैक सिस्टम, बैटल सोल मास्टर। दाई मुबाई ने अपना परिचय दिया। सबको लगा कि मैं अब अपने घमंड की सजा पाऊंगा, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई डर नहीं था। मैंने बस हल्के से पैर पटका और सीधे 5 आत्माएं छोड़ दी। व्हाइट टाइगर से भी ज्यादा पवित्र और भव्य दबाव फूट पड़ा। मेरी पीठ के पीछे सुनहरे किरण का आभास एक पल को चमका और फिर गायब हो गया। तुरंत मेरे पैरों के नीचे 3 आत्मा वलय उभरे। श्लेक अकादमी के गेट पर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सब मुझे और मेरे पैरों के नीचे 3 आत्मा वलयों को घूर रहे थे। 12 साल का लड़का और 3 आत्मा वलय, ये पहले से ही प्रतिभा की पराकाष्ठा है। लेकिन उसका दूसरा और तीसरा आत्मा वलय दोनों ही 1000 साल के थे। ये तो राक्षस है। तामसान के हाथ अनजाने में भींच गए। दूसरे आत्मा वलय की अधिकतम सीमा 764 साल नहीं है क्या? उसे अपने और यू शियाओगैंग के सिद्धांत पर शक होने लगा। तीनों लड़कियां भी उस घनी शुभ ऊर्जा से हिल गईं। खासकर शियाओवू को तो झुककर प्रणाम करने का मन हुआ। मेरे सामने खड़ी दाई मुबाई ने सबसे ज्यादा महसूस किया। उसके विलय किए हुए व्हाइट टाइगर आत्मा कांप रही थी। ये खून से आने वाला डर और दबाव था। उसकी आत्मा शक्ति भी लड़खड़ाने लगी। ये संभव नहीं है। दाई मुबाई की आवाज कांप गई और डर से भर गई। स्वस्तिक आत्मा, किरण, 35वें स्तर, स्ट्रॉन्ग अटैक सिस्टम, बैटल सोल मास्टर। मैंने समतल स्वर में अपना स्तर बताया। भले ही दाई मुबाई मुझसे 2 स्तर ऊपर था, लेकिन मेरे आत्मा वलियों के बेतुके संयोजन और आत्मा पर पूर्ण दबाव ने उसकी लड़ने की हिम्मत खत्म कर दी। मैंने पसीने से लथपथ दाई मुबाई को देखा। क्या हुआ? डर गए? दाई मुबाई ने दांत भींचकर डर को दबाया और गुर्राया, बस आत्मा वलय से डरा रहे हो। हमला करो। दाई मुबाई ने तुरंत पहली आत्मा कौशल, व्हाइट टाइगर प्रोटेक्टिव बैरियर, चालू किया। हमला और रक्षा एक साथ। वो सफेद बिजली बनकर मुझ पर झपटा। नुकीले पंजे हवा चीरते हुए सीधे मेरे सीने की ओर आए। लेकिन उसके तूफानी हमले के सामने मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। दाई मुबाई के पंजे कवच से टकराए और धातु जैसी कड़क आवाज आई। उसे लगा जैसे उसने 10,000 साल के काले लोहे पर हमला कर दिया हो। जबरदस्त पलटवार से उसके हाथ सुन्न हो गए और वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। ऐसा कैसे हो सकता है? दाई मुबाई दिल में दहल गया। ये हमला समान स्तर के रक्षा सिस्टम सोल मास्टर भी इतनी आसानी से नहीं रोक सकते थे। मैंने सिर हिलाकर कहा, बहुत धीमा है। कहकर मैंने पहला आत्मा कौशल, किरण स्वर्ग पर कदम चलाया। मेरा दाहिना पैर हल्के से उठा और फिर जोर से जमीन पर पटका। जमीन के साथ एक सुनहरी तरंग तेजी से आगे फैल गई। जमीन की पत्थर की टाइलें उस भयानक टक्कर से चकनाचूर हो गईं। दाई मुबाई ने इस जानलेवा खतरे को महसूस किया और तुरंत सबसे मजबूत रक्षा कौशल, व्हाइट टाइगर वैजरा, चालू किया। लेकिन जब तक उसने रूप बदला, सुनहरी तरंग पहले ही उसके सामने पहुंच चुकी थी। दाई मुबाई को लगा जैसे कोई पागल विशाल जानवर सीधे उससे टकरा गया हो। वो 5 मीटर पीछे जाकर रुका। जमीन पर उसके पैरों के 2 गहरे निशान बन गए। दाई मुबाई ने गले में आए खून को मुश्किल से निगला और घुटनों पर हाथ रखकर हांफने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका तीसरा कौशल भी मेरे पहले कौशल को मुश्किल से रोक पाया। आत्मा की गुणवत्ता में इस पूर्ण दबाव ने उसे निराश कर दिया। आसपास देखने वाले सब दंग रह गए। अभी कुछ देर पहले घमंडी दाई मुबाई पल भर में बुरी तरह हार गया था। मैंने पीछा नहीं किया, बस धीरे धीरे दाई मुबाई की ओर बढ़ा।
मेरा हर कदम दाई मुबाई के दिल पर पड़ रहा था और उसे अभूतपूर्व दबाव महसूस हो रहा था। दाई मुबाई ने दहाड़कर चोट को दबाया और आत्मा शक्ति फिर बढ़ाई। वो जू जुकिंग के सामने इतनी बुरी तरह नहीं हार सकता था। दाई मुबाई को पहले से पता था कि कतार में खड़ी वो लड़की जो उससे आकर्षित लग रही थी, उसकी मंगेतर जू जुकिंग है। सिर्फ जू जुकिंग ही उसे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। उसने पहला आत्मा कौशल व्हाइट टाइगर प्रोटेक्टिव बैरियर दोहरा लगाया। शरीर पर मोटा सफेद कवच फिर उभरा और उस पर व्हाइट टाइगर वैजरा की सुनहरी रोशनी जुड़ गई। सुनहरे सफेद दोहरा कवच बन गया। मैं दाई मुबाई से 3 मीटर की दूरी पर रुका। अभी भी बहुत कमजोर है। बात खत्म होते ही मैंने फिर दाहिना पैर उठाया। सैकड़ों साल का पीला आत्मा वलय चमका। मैंने फिर भी सिर्फ पहला कौशल किरण स्वर्ग पर कदम इस्तेमाल किया। और भी ज्यादा उग्र सुनहरी तरंग ने आसपास की टाइलों को पाउडर बना दिया। दाई मुबाई की आंखें फटने को थीं। उसने पूरी आत्मा शक्ति कवच में झोंक दी। सुनहरी तरंग के कवच से टकराते ही कानों को फाड़ देने वाली दरार की आवाज आई। दोहरा कवच तरंग के सामने कांच की तरह टूट गया। दाई मुबाई के सीने पर तरंग सीधे लगी। वो खून की उल्टी करके पतंग की तरह उड़कर दीवार में जा घुसा। दीवार में एक इंसान के आकार का गड्ढा बन गया। पूरा मैदान खामोश और डर से भर गया। एक 12 साल का लड़का उसी कौशल से 2 बार दुश्मन को हरा रहा था। ये एक तरफा पिटाई थी। दूर खड़े तानसान के माथे पर पसीना था। उसने बार बार हिसाब लगाया और पाया कि अगर आमने सामने लड़े तो उसके पास कोई मौका नहीं है। खासकर मेरे पीले बैंगनी आत्मा वलय का संयोजन दूसरा वलय ही 1000 साल का था। इस दृश्य ने यू शियाओ गैंग से सीखे उसके सिद्धांत को पूरी तरह तोड़ दिया। क्या गुरु का कहा सब गलत है? पास में शियाओवू का चेहरा पीला पड़ गया। खून से आने वाले दबाव ने उसे लगभग घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यही स्वस्तिक पशु की शक्ति है। बहुत ताकतवर है। स्वस्तिक किरण के सामने व्हाइट टाइगर घर की बिल्ली जैसा है। निंग रोंगरोंग पूरी तरह मेरी ताकत से आकर्षित हो गई। उसने इस स्तर का राक्षस कभी नहीं देखा था। उसने मन में मुझे 7 ट्रेजर ग्लास से जोड़ने का निश्चय कर लिया। सबसे ज्यादा झटका जू जुकिंग को लगा। उसकी बर्फ जैसी आंखों में उम्मीद की चिंगारी जली। बर्बाद हो चुके मंगेतर के मुकाबले मेरी ताकत सब कुछ कुचल देने वाली थी। यही वो ताकतवर था जिसकी वो हमेशा से चाहत रखती थी। शायद मैं ही उसकी उम्मीद हूँ। ली यूसोंग एक कदम में दीवार के पास पहुंचा और दाई मुबाई की सांस चल रही है ये देखकर राहत की सांस ली। फिर उसने मुझे देखा और उसकी नजरें पूरी बदल गईं। श्लेक अकादमी राक्षसों को लेती है, लेकिन सामने वाला ये लड़का तो सीधा विकृति था। मैंने धूल झाड़ी और धीरे धीरे ली यूसोंग के पास जाकर पूछा, अब पास हो गया ना? ली यूसोंग ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। ऐसे प्रतिभा को न ले तो प्रिंसिपल पागल हो जाएगा। मैंने मीन पर बेहोश पड़े दाई मुबाई की तरफ इशारा किया। और पहले वाली शर्त का क्या? आगे श्लेक में मैं ही बॉस हूँ। ली यूसोंग का बूढ़ा चेहरा खिंच गया और मुश्किल से हामी भरी। मैं इस नतीजे से खुश था। मैंने शांत भाव से वहीं खड़े होकर तीनों लड़कियों की तरफ देखा। मैं जानता था कि जानबूझकर छोड़ी गई वो शुभ ऊर्जा उनके दिल में निशान छोड़ चुकी है। शियाओवू ने वो शांत आकर्षण फिर महसूस किया और पलटकर मुझे देखा। निंग रोंगरों की खूबसूरत आंखें घूमकर मेरे चारों तरफ थीं। उसकी 7 ट्रेजर ग्लास टावर आत्मा अभी भी हल्के से कांप रही थी। जू जुकिंग बाहर से ठंडी थी, लेकिन अंदर तूफान चल रहा था। तांग सान ने शियाओवू की असामान्यता भांप ली। नियंत्रण से बाहर होने की हताशा ने उसे बहुत नाराज कर दिया। शियाओवू तुम क्या देख रही हो? तांग सान की आवाज धीमी थी, उसमें सवाल था। कुछ नहीं तीसरे भाई, बस वो आदमी थोड़ा अजीब लगा। शियाओवू ने मन की धड़कन छुपाकर टाल दिया। आगे का प्रवेश जोर शोर से चला, लेकिन मुख्य पात्रों के अलावा सब औसत थे। सिर्फ तांग सान के 4 लोग मुश्किल से श्लेक का दरवाजा पार कर पाए। और दाई मुबाई भी बेहोशी से उठा, लेकिन शरीर का दर्द दिल के अपमान से कम था। जू जुकिंग के सामने उसकी बेइज्जती हो गई थी। वो गुस्से से मुझे घूर रहा था। लेकिन अप्रत्याशित ये हुआ कि परीक्षा पास करने के बाद शियाओवू तांग सान के पास नहीं गई, बल्कि सीधे मेरे पास आ गई। दूर खड़े तांग सान का शरीर तुरंत अकड़ गया। शियाओवू ने आवाज धीमी करके जटिल भाव से पूछा, क्या तुमने महसूस किया? मैंने तने हुए तांग सान को देखकर शरारती मुस्कान के साथ जानबूझकर ऊंची आवाज में जवाब दिया, बिल्कुल।
रात को अकेले मुझसे मिलने आ जाना। ये इशारा भरी बात पूरे मैदान में साफ सुनाई दी। तांग सान ने इसे सुनकर नियंत्रण खोने की हताशा से घुटन महसूस की। असल ताकत और आकर्षण के सामने तथाकथित भाई बहन का प्यार कुछ भी नहीं था। ली यूसोंग तुरंत आगे बढ़कर सन्नाटा तोड़ा और घोषणा की, पहला राउंड पास करने वाले सीधे अंतिम परीक्षा में जाएं। तांग सान ने गहरी सांस लेकर दिल का कत्ल दबाया और शियाओवू को मेरे पीछे जाते घूरता रहा। जल्द ही सब ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचे। एक पहाड़ जैसा मजबूत आदमी आंख बंद करके बैठा था। ली यूसोंग ने अभी जो हुआ वो झाओ वूजी को बताया। दाई मुबाई को एक झटके में हराने की मेरी कहानी सुनकर झाओ वूजी हंस पड़ा। वो दाई मुबाई के कंधे पर हाथ मारकर बोला, मुबाई, हारना अच्छा है, अपनी कमी समझ आ जाएगी, आगे मेहनत करके जीत लेना। समझ गया झाओ टीचर। दाई मुबाई एक तरफ हट गया। फिर झाओ वूजी की नजर हम पांचों पर गई और उसने नियम बताए। मेरे आने से नियम बदल गए। पहले दाई मुबाई के हाथ एक अगरबत्ती तक टिकना था, अब वो खुद सोल सेंट बनकर हमें ट्रेन करेगा। मेरे अलावा सब पर भारी दबाव था। दाई मुबाई ने हमें बताया कि झाओ वूजी 76वें स्तर के स्ट्रॉन्ग अटैक सिस्टम सोल सेंट हैं। उनकी आत्मा की खासियत है जबरदस्त रक्षा और ऊंचा हमला। तांग सान आगे आया। उसने कहा कि हम पांचों में अब एक लीडर चाहिए। उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास नियंत्रण सिस्टम है, दुश्मन को रोकने में माहिर है। वो टीम का कमांडर बन सकता है और सब उसकी बात माने। लेकिन बात खत्म होते ही किसी ने जवाब नहीं दिया। तीनों लड़कियों ने उसे एक पल की नजर भी नहीं दी। सबकी नजर मुझ पर थी। शियाओवू तो मुझे ही देख रही थी। इस चुप्पी वाले इनकार ने तांग सान को अंदर से तोड़ दिया। 6 साल की साथ ने पहले मुलाकात वाले के सामने कुछ मायने नहीं रखा। शियाओवू, तांग सान की आवाज तेज थी। शियाओवू ने भोलेपन से पलटकर पूछा, क्या हुआ? शियाओवू की नजर में चूंकि मैं स्वस्तिक पशु हूँ तो स्वाभाविक है कि सब मुझे माने। पास खड़े दाई मुबाई ने भी जू जुकिंग की नजर देखी। जू जुकिंग जो हमेशा उससे ठंडी रहती थी, अब एक नए मिले आदमी पर इतना ध्यान दे रही थी। उसके सीने में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। मैंने गुस्से वाले तांग सान को अनदेखा करके शियाओवू से शांति से विश्लेषण किया। टीचर, अगर सीरियस हुए तो हमारा कुछ नहीं होगा, इसलिए शुरुआत में वो शायद रक्षात्मक रहेंगे। हमें थकाकर देखेंगे कि हमारी असली ताकत कितनी है। पहले अपना अपना हुनर बताओ। लड़कियों ने अपनी आत्मा की क्षमता बताई। निंग रोंगरों की 7 ट्रेजर ग्लास टावर बूस्ट देती है। जू जुकिंग का नेथर स्पिरिट कैट अचानक हमला करता है। शियाओवू का सॉफ्ट बोन रैबिट जरूरत पड़ने पर चार्म और कंट्रोल करता है। तांग सान पास में गुस्से से कांप रहा था क्योंकि मैंने सिर्फ तीनों लड़कियों से क्षमता पूछी, उसका नाम तक नहीं लिया। उनकी क्षमता सुनने के बाद मैंने आदेश दिया। निंग रोंगरों को सारा बूस्ट मुझ पर लगाने को कहा। शियाओवू और जू जुकिंग को किनारे से हमला करने को कहा। आमने सामने नहीं लड़ना है। लड़ाई शुरू हुई। मैंने दाहिना पैर पटका और तुरंत किरण विलय किया। निंग रोंगरों ने इशारा समझकर डबल बूस्ट मुझ पर डाल दिया। बूस्ट मिलने के बाद मैं सुनहरी बिजली की तरह झाओ वूजी पर टूट पड़ा। मैंने अपनी किरण आत्मा के पावरफुल डायमंड बियर पर दबाव का फायदा उठाकर नजदीक से लड़ा। झाओ वूजी ने मुंह के कोने सिकोड़कर पहला आत्मा कौशल इमूवेबल ब्राइट किंग बॉडी चलाया। उसके चारों तरफ तेज सुनहरी रोशनी फूटी और रक्षा बहुत बढ़ गई। वो हमारा हमला झेलने को तैयार था। शियाओवू और जू जुकिंग मेरे निर्देश पर बाएं दाएं से घेरने लगी। शियाओवू की टांगे साए बनकर नीचे हमला कर रही थीं। जू जुकिंग के पंजे बारिश की तरह कट रहे थे, लेकिन इतने हमले से उसे बस खुजली हो रही थी। तभी मैंने मौका देखकर भारी मुक्का मारा। उसमें किरण का दबाव था और सीधा सीने पर लगा। झाओ वूजी का शरीर भी थोड़ा हिल गया। उसने महसूस किया कि आत्मा पर एक खास दबाव है। पास में तांग सान ने भी अपनी ताकत दिखानी चाहिए। जमीन पर नीली सिल्वर बेलें सांप की तरह निकलकर झाओ वूजी को जकड़ने लगी, लेकिन झाओ वूजी ने सिर्फ दहाड़ लगाई और ताकतवर आत्मा शक्ति से सभी बेलों को चूर चूर कर दिया। हमारे लगातार हमले से झाओ वूजी को लगा कि अगर सीरियस नहीं हुआ तो सच में हमें थका देंगे। उसने रणनीति बदली। पहले सहायक को निपटाना होगा। उसने अचानक गुरुत्व बढ़ोतरी कौशल चलाया। मैदान में गुरुत्व कई गुना बढ़ गया। सब दबकर हिल नहीं पाए। सिर्फ मैं अपने खून के फायदे से शान से खड़ा रहा। झाओ वूजी अचानक तेज हुआ और सीधा निंग रोंगरोंग और जू जुकिंग की तरफ बढ़ा।
हाथों में आत्मा शक्ति इकट्ठा करके दोनों को एक झटके में उड़ाने वाला था। मैंने देखा और शरीर से चमकदार बैंगनी रोशनी फूटी। मैं एक चमकीली सुनहरी रेखा बनकर अपने खून के फायदे से गुरुत्व को चीरते हुए बिजली की गति से दोनों को बाहों में लेकर झाओ वूजी के हमले से बाहर निकल गया। निंग रोंगरोंग मेरे मजबूत सीने से चिपककर दिल की धड़कन रोक नहीं पाई। जू जुकिंग भी उस कोमल स्वस्तिक ऊर्जा से लाल हो गई। सच में जू जुकिंग का आत्मा दबाव बहुत मजबूत था। निंग रोंगरोंग भी ठीक थी, लेकिन दबाव कम था। मैंने बाहों की नरमी महसूस की और मुंह में शरारती मुस्कान आई। मौके पर मैंने जू जुकिंग की नर्म कमर पर हल्के से चुटकी ली। जू जुकिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। ये इशारा भरा काम देखकर बाहर खड़े दाई मुबाई ने मुक्का भींच लिया। लेकिन निंग रोंगरोंग को बुरा नहीं लगा, बल्कि वो और करीब आ गई। दूर खड़े झाओ वूजी अविश्वास से बोले, कितनी तेज गति, वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई गुरुत्व क्षेत्र में इतना तेज हो सकता है। झाओ वूजी के चौंकने का फायदा उठाकर शियाओवू की आंखें गुलाबी चमकी और उसने सीधे उस पर चार्म हमला किया। गुलाबी रोशनी ने झाओ वूजी को ढक लिया, लेकिन स्तर का अंतर खाई जैसा था। झाओ वूजी बस थोड़ा कांपा और ताकतवर मानसिक पलटवार से शियाओवू को खून की उल्टी करवा दी। तांग सान ने देखा और आंखें लाल करके पागलों की तरह शियाओवू की तरफ दौड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ शियाओवू को बचाना था, लेकिन मैं उसे हीरो बनने का मौका कैसे देता। सुनहरी रेखा फिर मैदान चीरती हुई आई और मैंने तेज गति से पहले शियाओवू को बाहों में भर लिया। शुभ ऊर्जा ने शियाओवू को ढककर उसका दर्द तुरंत ठीक कर दिया। जब तांग सान पहुंचा तो उसने ठीक ये दर्दनाक दृश्य देखा। बेकाबू ईर्ष्या से वो चिल्लाया, सुबाई, मेरी शियाओवू को छोड़। लेकिन और भी बड़ा झटका बाकी था। मेरी बाहों में लड़की ने टूटे हुए तांग सान की परवाह नहीं की। वो बिल्ली की तरह मेरे सीने से चिपक गई और बोली, सुबाई भाई, शुक्रिया। इस नर्म आवाज ने तांग सान के दिल को तीर की तरह भेद दिया। उसी समय सिस्टम की आवाज आई, डिंग। शियाओवू की पसंद 2 बढ़ी। वर्तमान पसंद 50 अंक। इनाम पसंद का खजाना पेटी X1। मैं और भी नर्म होते शरीर को थामे तांग सान को देखकर बिना भाव के रहा, लेकिन मन में बहुत खुश था। ऐसे सामने से छीनने का मजा कमाल का था। बेचारा तांग सान वहीं कांप रहा था। बचपन से पाली हुई लड़की की निर्भरता अब पूरी तरह मुझे मिल गई थी। तांग सान की आंखें लाल, सांस तेज। ईर्ष्या और गुस्से ने उसकी अक्ल खत्म कर दी। लेकिन अभी वो मुझे और शियाओवू को जबरदस्ती अलग नहीं कर सकता था। इसलिए सारा गुस्सा उसने झाओ वूजी पर निकाला। उसने बायां हाथ उठाया और दसियों ठंडी सुइयां झाओ वूजी के कमजोर अंगों की तरफ फेंकी। सोल सेंट झाओ वूजी तुरंत भड़क गया। इस गंदे हथकंडे से उसे नफरत थी। दूर हो जा, उसने जानवर जैसी दहाड़ के साथ पहला कौशल इमूवेबल ब्राइट किंग बॉडी चालू किया। हॉल में धातु की टकराहट गूंजी और सभी सुइयां तांबे की दीवार से टकराकर गिर गईं। झाओ वूजी एक झपट्टे में तांग सान के सामने आया और एक करारा तमाचा जड़ा। तांग सान बोरी की तरह हवा में घूमा और मलबे में जाकर बेहोश हो गया। मैंने शियाओवू को बाहों में लेकर लगभग हंसी रोक ली। मैंने धीरे से शियाओवू को निंग रोंगरोंग के हवाले किया और फिर सुनहरी रेखा बनकर झाओ वूजी पर टूट पड़ा। किरण की शक्ति वाला हमला सीधे उसके सीने पर था, लेकिन झाओ वूजी ने क्रॉस में रोक लिया। जबरदस्त टक्कर से उसके हाथ भी सुन्न हो गए। हम दोबारा लड़ने वाले थे कि अगरबत्ती का आखिरी टुकड़ा गिर गया और परीक्षा खत्म हुई। झाओ वूजी ने आत्मा वापस लेकर तारीफ भरी मुस्कान से कहा, सुबाई लड़के, तुम कमाल हो। जो इमूवेबल ब्राइट किंग को दबाव दे, ऐसे कम ही हैं। मैंने झाओ वूजी को विनम्रता से झुककर कहा, सब झाओ टीचर की मेहरबानी है, तभी मैं मौका पा सका। इस बात से झाओ वूजी खुश हुआ। उसने मेरे कंधे पर हाथ मारकर कहा, आगे आराम से मेरे साथ अभ्यास करना। फिर झाओ वूजी ने सबके सामने घोषणा की कि हम सब पास हो गए। तभी तांग सान मुंह दबाकर बेहोशी से उठा। उसने देखा सुबाई झाओ वूजी के सामने शांत और विजेता की तरह खड़ा है, और शियाओवू निंग रोंगरों के सहारे मुझे पूजा भरी नजरों से देख रही थी। इस लाचारी वाले अपमान ने तांग सान की मुट्ठी भींच दी। ताकत में ही नहीं, मानसिक रूप से भी वो बुरी तरह हार गया था। बचपन से जिस पर गर्व था, वो सब मेरे सामने फीका पड़ गया। झाओ वूजी ने फिर ली यूसोंग से कहा, इन्हें छात्रावास ले जाओ, खासकर इसे सबसे अच्छा कमरा देना। मैंने कमजोर शियाओवू को देखकर हल्के से मुस्कुराया। मैं रात को शियाओवू के आने का इंतजार कर रहा था। जरूर मजा आएगा।
फिर मेरी तिरस्कार भरी नजर लाचार गुस्से वाले तांग सान पर गई। मुख्य पात्र को हथेली पर नचाने का एहसास मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जल्द ही हम ली यूसॉन के साथ टूटे फूटे लकड़ी के छात्रावास पहुंचे। मोड़ पर ही मां हांगजुन और ऑस्कर तीनों लड़कियों को घूरते हुए खड़े थे। मुंह से लार टपक रही थी। दोनों हंसते हुए आगे बढ़कर अपना परिचय देने लगे। निंग रोंगरोंग और जू जुकिंग डरकर एक कदम पीछे हट गईं। तभी ली यूसॉन ने उन्हें डांटा, ये 12 साल का 35वें स्तर का सोल मास्टर है। अभी इसने एक ही वार में दाई मुबाई को हराया है। एक पल पहले हंस रहे दोनों तुरंत सन्न रह गए। उन्होंने मुझे देखा और आंखों में डर आ गया। चुपचाप एक तरफ सिकुड़ गए। ली यूसॉन्ग ने पास खड़े तांग सान और शियाओवू की तरफ इशारा करके ऑस्कर से कहा कि उन्हें सॉसेज देकर ठीक करे। ऑस्कर ने सॉसेज वाला आत्मा कौशल चलाया। शियाओवू ने देखकर घिन से लगातार पीछे हट गई। सिर्फ चोटों से भरे तांग सान को ठीक होने के लिए मजबूरी में घिनौना सॉसेज निगलना पड़ा। छात्रावास की चाबियां बांटने के बाद सब कमरे में जाने वाले थे। शियाओवू लाल चेहरा करके हिचकिचाते हुए मेरे पास आई। सुबाई भाई, रात को। सामने शर्माई हुई लड़की को देखकर मैंने शियाओवू को बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। सीधे बात काट दी। रात को मुझसे मिलने आ जाना। मेरी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के सबने सुन ली। तांग सान ने ये सुनकर पूरे शरीर से कांपना शुरू कर दिया। वो आगे बढ़कर सवाल करना चाहता था, पर उसे समझ आया कि उसके पास कोई हक नहीं है। लेकिन तभी दाई मुबाई काले चेहरे के साथ जू जुकिंग की तरफ गया। जुकिंग, मुझे तुमसे बात करनी है। जू जुकिंग ने ठंडे स्वर में उसकी घटिया हरकत उजागर कर दी। तुम उन जुड़वा बहनों के पास नहीं जाओगे। दाई कम। उसके बाद वो दाई मुबाई को अनदेखा करके सीधे मेरी तरफ मुड़ी। लड़की ने नरम आवाज में सिर झुकाकर माफी मांगी। मैंने लापरवाही से उसकी जेड जैसी चिकनी काया को ऊपर से नीचे देखा और बिना छुपाए तारीफ की। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कौन बचाना नहीं चाहेगा। जू जुकिंग के गाल पर हल्की लाली आ गई। उसने और कुछ नहीं कहा और तेजी से मुड़कर दूसरी मंजिल के छात्रावास में चली गई। दाई मुबाई की मुट्ठी कस गई। दाई कम सुबाई, वो मेरी औरत है। मैंने सिर्फ एक वाक्य में दाई मुबाई को लाजवाब कर दिया, क्या मेरी है। जू जुकिंग के जाने के बाद निंग रोंगरोंग मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। उसने बड़े बड़े परिवार से होने का फायदा दिखाते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अभी बचाने के लिए शुक्रिया कहा। मैंने साफ कहा, मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज पसंद करता हूँ, खूबसूरत लड़कियाँ। निंग रोंगरोंग का चेहरा भी लाल हो गया। उसने बड़ी बड़ी आंखें झपकाकर पूछा, तो क्या मैं खूबसूरत हूँ? बिल्कुल हो। रात हुई। पास वाले कमरे में तांग सान बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ मेरा वो वाक्य घूम रहा था, रात को मुझसे मिलने आ जाना। वो कान लगाकर बाहर की आवाज सुन रहा था। अचानक कॉरिडोर में बहुत हल्के कदमों की आवाज आई। कोई चुपके से दूसरी मंजिल से नीचे मेरे कमरे की तरफ जा रहा था। तांग सान झटके से बिस्तर से उठा और बगल वाली दीवार को घूरने लगा। जानी पहचानी हल्की कदमों की आवाज कॉरिडोर में गूंज रही थी। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये शियाओवू के चलने की आवाज है। उसका दिल जैसे किसी अदृश्य हाथ ने कसकर पकड़ लिया। दरवाजा खुला और मेरी आलसी आवाज आई, शियाओवू, आज रात तुम मुझसे मिलने आई हो। तांग सान को पता है। तांग सान की सांस रुक गई। उसे समझ आ गया कि ये मैंने जानबूझकर उसे सुनाने के लिए कहा है। शियाओवू की आवाज में कंफ्यूजन था। नहीं, मुझे तीसरे भाई से क्या मतलब। धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। शियाओवू का तीसरे भाई हैं। मैं हूँ वाला जवाब तांग सान के आखिरी आत्मसम्मान को चकनाचूर कर गया। 6 साल का साथ कुछ दिनों के मेरे सामने कुछ भी नहीं था। बेइज्जती के बड़े एहसास से तांग सान की आंखें तुरंत खून जैसी लाल हो गईं। वो अकड़े हुए कदमों से ठंडी दीवार की तरफ गया और दीवार के पीछे की हर छोटी आवाज पकड़ने लगा। कमरे के अंदर मैं बौखलाई हुई शियाओवू को खेल भरी नजरों से देख रहा था। मेरी उंगली लापरवाही से शियाओवू की चोटी पर फिर रही थी। शियाओवू, तुम बहुत सुंदर हो। चोटी भी बहुत प्यारी है। इस सीधे आक्रामक हरकत से शियाओवू का पूरा शरीर खड़ा हो गया। ये एहसास उसे तांग सान के साथ कभी नहीं हुआ था। मेरे शरीर की दबंग और लुभाने वाली ऊर्जा महसूस करके शियाओवू की सांस तेज और अस्तव्यस्त हो गई। सुबाई भाई, मेरी चोटी मत छो।
बगल में तांग सान ने कान दीवार की दरार से सटा रखे थे। उसने ठीक शियाओवू की बदली हुई आह और वो टूटा हुआ मत शब्द सुन लिया। ये आवाज तांग सान के दिमाग में बम की तरह फटी। गुस्से की आग ने तांग सान की सारी अक्ल जला दी। आत्मा शक्ति उसके शरीर में बेकाबू होकर भड़क उठी। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। वो बस भागकर मुझे टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। तांग सान आखिर हिम्मत करके दरवाजा नहीं तोड़ पाया। उसने छिपा हुआ निशान पदचाप चलाई और चुपके से कॉरिडोर में आया। एक घूरने वाले की तरह उसने कान मेरे दरवाजे पर सटा दिया। लेकिन उसकी ये तथाकथित बेदाग हरकत मेरे किरण आत्मा के सामने बेकार थी। कमरे के अंदर मैंने पहले ही बाहर की रुकी हुई सांस पकड़ ली थी। शर्म से लाल हुई शियाओवू को देखते हुए मेरे चेहरे की शरारती मुस्कान और चौड़ी हो गई। चूंकि बाहर वाला तांग सान दीवार से कान लगाकर सुनना पसंद करता है, तो उसे और भी ज्यादा रोमांचक सामग्री देनी होगी। मैंने अचानक एक कदम आगे बढ़कर लड़की को पीछे हटने का मौका ही नहीं दिया। सीधे हाथ बढ़ाकर शियाओवू की कमर पकड़ी और बिना रहम के उसे दरवाजे पर दबा दिया। अब मेरे काबू में आई शियाओवू और बाहर खड़ा तांग सान के बीच सिर्फ एक लकड़ी का तख्ता था। तांग सान बाहर खड़ा अंदर की आवाज साफ सुन रहा था। पहले धीमी टक्कर की आवाज आई, जैसे शरीर जोर से दरवाजे से टकराया हो। फिर शियाओवू की डरी हुई चीख आई। फिर सब शांत हो गया। तांग सान अंदर क्या कहा ये साफ नहीं सुन पाया, लेकिन उसके दिमाग ने खुद ही सब तस्वीरें बना ली। मैंने शियाओवू को दरवाजे पर दबा दिया है और मेरी शियाओवू के साथ क्या कर रहा है। तांग सान का शरीर कांपने लगा। अपमान, बेनतहा अपमान। तांग सान के दिमाग में गंदे गंदे नजारे दौड़ने लगे। दांत किटकिटाने लगे। पिछली जिंदगी में तिरस्कार सहा, मुश्किल से गुप्त विद्या सीखी, फिर कूदना पड़ा। इस जिंदगी में सोचा था कि अपनी जिंदगी खुद चलाएगा, पर हकीकत ने फिर करारा तमाचा मारा। सुबाई, तू मौत मांग रहा है। तांग सान ने दाहिना हाथ पलटा और जहर लगी कटार हाथ में आ गई। जैसे ही वो दरवाजा तोड़ने वाला था, अंदर से मेरी शरारती आवाज आई, शियाओवू, तुम बाकी लड़कियों से अलग हो। तुम्हारा शरीर बहुत नरम है, लचीलापन भी बहुत अच्छा है। मेरी बाहों में फंसी शियाओवू लगभग पिघल गई थी। सिर्फ मेरा सीना देखकर मच्छर जैसी आवाज में विरोध कर रही थी। सुबाई भाई, तुम ऐसा मत बोलो। तांग सान के कानों में ये दूसरी तरह लगा। तांग सान की अक्ल पूरी तरह टूट गई। मिस्टीरियस जेड हैंड चलाकर उसने दरवाजे पर जोर का तमाचा मारा। धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। तांग सान खून की प्यास लेकर कमरे में घुसा, लेकिन सामने का नजारा देखकर वो सन्न रह गया। मैं और शियाओवू के कपड़े पूरे थे। मैंने बस शियाओवू को दरवाजे के पास घेर रखा था। शोर सुनकर शियाओवू ने सिर उठाकर लाल आंखों वाले तांग सान को देखा और डर गई। मैंने और तेज प्रतिक्रिया दी। पैर के नीचे सुनहरी रोशनी चमकी और किरण तेजी चलाकर शियाओवू को लेकर तुरंत एक तरफ हट गया। तांग सान का ये हमला खाली गया। तांग सान ठोकर खाकर रुका। मुझे और हैरान शियाओवू को देखकर उसका दिमाग घूम गया। मैंने शियाओवू को अपने पीछे छुपाकर मुंह के कोने मोड़े। तांग सान, पागल हो गए हो क्या? तांग सान दहाड़ा, तुमने शियाओवू के साथ क्या किया? शियाओवू मेरे पीछे से झांककर भोलेपन और शिकायत से बोली, तीसरे भाई तुम क्या कर रहे हो? सुबाई भाई ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। तांग सान और गुस्से में आ गया। उसने सवाल किया, तो अभी मत करो, क्यों चिल्ला रही थी? शियाओवू का चेहरा और लाल हो गया। वो हकलाने लगी और समझ नहीं पाई कि क्या कहे। उसकी ये हालत तांग सान को अपने शक की पुष्टि लग रही थी। तांग सान कटार लेकर फिर हमला करने वाला था कि दरवाजे पर ठंडी आवाज गूंजी। जू जुकिंग और निंग रोंगरोंग टूटे दरवाजे पर आ गईं। दाई मुबाई, माँ हांगजुन, ऑस्कर भी उनके पीछे थे। कमरे का नजारा देखकर सब दंग रह गए। तांग सान हाथ में जहर वाली कटार लिए और मैं उससे आमने सामने। शियाओवू मेरे पीछे छुपी हुई, चेहरा लाल, आंखों में आंसू। जू जुकिंग सीधे कमरे में आई और तांग सान को ठंडे स्वर में कहा, तांग सान, हथियार रख दो। तभी शियाओवू भी मेरे पीछे से निकली। उसके चेहरे पर शर्म नहीं, दृढ़ता थी। तीसरे भाई, तुम गलत समझ रहे हो। सुबाई भाई और मैं बचपन के दोस्त हैं। मैं बस सुबाई भाई से मिलने आई थी। अभी हम सिर्फ ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। कुछ नहीं हुआ। तांग सान की आंखें फटी रह गईं। तुम और वो बचपन के दोस्त हो, तो मैं कौन हूँ? शियाओवू ने भौंचक के तांग सान को जवाब नहीं दिया।
वो उचक्कर मेरे गाल पर हल्का सा चुंबन कर गई। सुबाई भाई, आज शुक्रिया। क्या मैं रोज रात को तुमसे ट्रेनिंग के लिए मिल सकती हूँ? कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। सब एकटक ये नजारा देख रहे थे। तांग सान के हाथ से कटार खड़ाक करके गिर गई। सबके होश संभालने से पहले मैंने सिर झुकाकर उन गुलाबी होठों को चूम लिया। शियाओवू का शरीर तुरंत ढीला पड़ गया। तांग सान का शरीर जोर से कांपने लगा। वो नजारा उसके सीने में जलते हुए नुकीले भाले की तरह घुसा। सुबाई, तू मौत मांग रहा है। मैंने शियाओवू को छोड़ा। शियाओवू पूरी तरह कमजोर होकर मेरी बाहों में गिर गई। उसका गाल इतना लाल था कि जैसे खून टपक जाएगा। मैंने तांग सान की तरफ तिरछी नजर डाली और शरारत के साथ फिर सिर झुकाकर शियाओवू से कहा, शियाओवू, जब मेरी याद आए तो सीधे आ जाना। शियाओवू ने चेहरा मेरे सीने में छुपाकर मच्छर जैसी हमन की। निंग रोंगरोंग हकलाते हुए पूछने लगी, तुम और शियाओवू का क्या रिश्ता है? मैंने शांति से कहा, हम बचपन के दोस्त हैं। बस 6 साल पहले आत्मा जागृत होने के बाद बिछड़ गए थे। तांग सान और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो शियाओवू पर चिल्लाया, शियाओवू, ये सच नहीं है ना? तुमने कहा था तुम अनाथ हो। तुम्हारा बचपन का दोस्त कैसे हो सकता है? शियाओवू ने मेरी बाहों से सिर उठाया। उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा थी। वो तांग सान से पूछना चाहती थी कि वो उस पर भरोसा क्यों नहीं करता, इतने लोगों के सामने उसे क्यों शर्मिंदा कर रहा है। लेकिन शब्द गले में अटक गए और शिकायत बनकर वो सिर घुमाकर ऊपर भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। तांग सान घबराकर उसके पीछे भागा और दरवाजा खटखटाने लगा। कॉरिडोर का तमाशा खत्म हुआ। मा हांगजुन और ऑस्कर ने इज्जत भरी नजरों से एक दूसरे को देखा और अपने कमरे में चले गए। वहां सिर्फ मैं और निंग रोंगरोंग बचे। निंग रोंगरोंग मेरे सामने आई, हाथ पीछे बांधे, शरीर आगे झुकाया। उसकी बड़ी आंखों में जिज्ञासा और जांच चमक रही थी। सुबाई भाई, तुम और शियाओवू बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो? मैं हंसा और कहा, अभी नहीं। इस जवाब से निंग रोंगरोंग के दिल में धक्का लगा। इसका मतलब उसके पास भी मौका है। वो कुछ सोच ही रही थी कि मैं अचानक एक कदम आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा सहलाया। मैंने आवाज धीमी की, रोंगरोंग, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जिसे बांधा जा सके। अगर तुम मुझे छेड़ोगी तो बाद में पछताना मत। निंग रोंगरोंग का गाल तुरंत लाल हो गया। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। मेरी निंग रोंगरोंग की जिंदगी में पछतावा शब्द है ही नहीं। मैं मुस्कुराया और उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे अपने सामने किया। चांदनी निंग रोंगरोंग के लाल चेहरे पर पड़ रही थी। मैं धीरे धीरे अपना चेहरा उसके करीब ले गया। निंग रोंगरोंग का दिल तेज धड़क रहा था। सांस अटक रही थी। पलके कांपते हुए उसने आंखें बंद कर लीं। लेकिन जिस स्पर्श का इंतजार था वो नहीं आया।